हाय, गुड इवनिंग। मैं एक भारत के छोटे से गाँव, एक छोटे से दुकान से होकर जहाँ ढंग से नेटवर्क भी नहीं था। अगर वहाँ से होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने देश के बारे में सोच रहा हूँ, जो सही है उसको सही कर रहा हूँ, जो गलत है उसको गलत कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में ईरान और इज़राइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उससे भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा? आप उसकी एक दया दया की भावना से मत देखिए, आप उसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। क्योंकि ना इज़राइल हमारे लिए ख़राब है, ना ईरान ख़राब है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए अच्छे हैं। वही अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान से हम पेट्रोल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं जो सस्ता मिल जाता है। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर बैन लगा देता है या टैरिफ लगा देता है कि इसे कोई पेट्रोल या क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, तो जो बाकी कंट्री हो गया, जैसे रूस हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, अमीरात हो गया, ये पेट्रोल में मोनोपोली करने लगेंगे। फिर ये अपने हिसाब से जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, वो अपने हिसाब से उसका रेट को बढ़ाएंगे, घटाएंगे। इससे भारत को बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, वो गल्फ़ कंट्री से खरीदता है। तो जो लगभग 15 से 20 बैरल प्रति लीटर एवरीडे उसका भारत का खपत है। तो ये बाहर से ही मँगाता है और बाहर पे ही डिपेंडेंसी है। तो ना ईरान हमारे लिए ख़राब है, ना इज़राइल ही। अगर हम इज़राइल की बात करें तो ये वही इज़राइल है जो हमारे लिए खड़ा होता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो कश्मीर का जो लगभग 20 से 25% भाग, आप भी जानते होंगे, जो कश्मीर का जो पीओके वाला भाग है, पाकिस्तान ने हथिया लिया और बोलता है कि मेरे कंट्री का भाग है। लेकिन वही इज़राइल हमारे लिए दोस्त बन के खड़ा होता है। वह किसी भी सम्मेलन में हो गया, वो सबके सामने भारत के साथ खड़ा होता है, खुलकर सामने आता है, वो पीछे से नहीं आता है। वो बोलता है जो पीओके है वो कश्मीर का भाग है, मतलब भारत का भाग है। दोनों हमारे लिए ईरान खराब है, ना इज़राइल खराब है। अगर हम इसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से देखते हैं, अपने जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखते हैं, तो दोनों हमारे लिए दोस्त हैं। और ये जो अमेरिका की बात करें तो ये वही आपको मैं बता दूँ, जब भारत में 1962 और 1965 के बीच में जब अकाल पड़ा था, तो हम लोगों ने अमेरिका से गेहूँ मँगवाया था। तो ये जो अमेरिका है, वो भारत को अच्छा गेहूँ ना दे के जो सूअरों को खाने के लिए जो गेहूँ दिया जाता है, वह दिया था। ये वही अमेरिका है जो भारत पर हमला करने के लिए अपना वायुसेना भेजा था। और इस अमेरिका, ये सब बातें हम भूलकर अमेरिका पर विश्वास करें। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है, वो अमेरिका पे है। इसलिए हम लोग को कुछ बातें हैं जहाँ खड़ा होना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं हो पाते। तो आप भी इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको जानकारी हो तो अदर लोगों से शेयर कीजिए, बताइए, क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरत है। नॉलेज एक जगह है और अवेयरनेस एक जगह है। अगर आप किसी को बताते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो दूसरा बंदा उसको समझेगा, जानेगा क्या सही है, क्या गलत है। मैं भी इसमें लगा हूँ, आप भी लगिए। धन्यवाद।